Greetings dear learners, I am Rakhi Sharma, certified language trainer and let's discuss some professional jargons. Jargons मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था some work related वर्ड्स जो आपके प्रोफेशन में यूज होते हैं, ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक वर्ड्स जो आपके प्रोफेशन में यूज किए जाते हैं लोगों के द्वारा जो उसी काम से रिलेटेड हो, जैसे कि सर्कल बैक. व्हेन समवन सेज दैट दे विल सर्कल बैक मींस आपने कोई सवाल पूछा है और उन्होंने बोला कि मैं आपको इसके बारे में जवाब दूंगा कुछ समय बाद और आई विल गेट बैक टू यू. सो उसके लिए हम या वो यूज कर सकते हैं आई सर्कल बैक टू यू ऑन दिस, मतलब मैं आपने जो भी पूछा है इसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा. आई गेट बैक टू यू ऑन दिस. बेस्ट प्रैक्टिस मीन्स द मोस्ट ट्रस्टवर्दी, करेक्ट और एक्सेप्टेबल वे ऑफ डूइंग समथिंग. दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस. एग्जाम्पल्स देने, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर काम है, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं एंड ये ऑब्जर्व किया है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इस तरीके में हम अटेन कर सकते हैं. सो द बेस्ट प्रैक्टिस इज दिस. इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए द बेस्ट प्रैक्टिस इज दिस, मतलब किस तरह से आप अच्छे से किसी चीज का प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सके, किस तरीके से आप किसी चीज की प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सके. सो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस. नेक्स्ट इज ब्लू स्काई थिंकिंग. ब्लू स्काई थिंकिंग वो होता है, ये फ्रेज रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस को. इसका मतलब क्रिएटिव सॉल्यूशंस लेके आना, अच्छी से सोचना, नए तरीके, नए इनोवेशंस से सोचना. अगर हम बोले कि हमें अपने बिजनेस को इस तरह से बढ़ाना है, एजुकेशन के फील्ड में हमें एडमिशंस किस तरीके से लाने हैं, सो हमें जो आज तक होता है वैसा नहीं, हमें कुछ हट के सोचना पड़ेगा. वी हैव टू थिंक इन अ क्रिएटिव मैनर. सो इसको हम क्रिएटिव मैनर को हम थिंक आउट ऑफ द बॉक्स भी कहते हैं. आपने सुना होगा, आपके बॉसेस बोलते होंगे काफी टाइम, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, हाउ वी कैन डू इट, हाउ दे कैन डू इट. लेट्स थिंक आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स trying to think in a way which is more creative and innovative. In other words, to think differently. Core competency means किसी चीज में जो आपकी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए जाना जा सकता है. फिर मेरे को कोई बोले कि अगर ये आप क्या कर सकते हैं, ये डिजाइनिंग आप कर सकते हैं, अगर तो डिजाइनिंग आपकी कंपनी करती है, सो दैट इज योर कोर कॉम्पिटेंसी. और अगर नहीं है, सो यू कैन से दैट डिजाइन इज नॉट आवर कोर कॉम्पिटेंसी. इट इज व्हाट इट मीन्स, मतलब जैसा है वैसा ही है. ये कोई ऐसी समस्या जिसको ना हम सॉल्व कर सकते हैं ना उसके बारे में ज्यादा सोच सकते हैं. दिस फ्रेज स्पेसिफाइज दैट लैक ऑफ कंट्रोल और केयर ऑन अ स्पेसिफिक सिचुएशन और द प्रोजेक्ट रिजल्ट. जैसा है वैसा ही है, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. नाउ कटिंग एज सुना होगा आपने, कई बार लोग यूज करते हैं कटिंग एज और ब्लीडिंग एज. सम न्यू इनोवेशन स्पेशली इन टेक्नोलॉजी, दिस इज द कटिंग एज और दिस इज द ब्लीडिंग एज. ये मतलब कमाल कर देगा टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में, ये एकदम रेवोल्यूशन लेके आ जाएगा. दिस इज द ब्लीडिंग एज और द कटिंग एज. ब्लीडिंग, BLEEDING. So I hope, dear learners, these few jargons on professionalism as per your profession will be helpful for you to understand the phrases used by your bosses or your colleagues, and you too would start using it to sound more professional and be a fluent speaker. Stay tuned for more such videos and do not forget to like and subscribe English by Rakhi Sharma.